हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राखी फ्रॉम त्रिवेणी डेंटल्स। और आज हम बात करेंगे कि जैसे जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों में पाई जाती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट यानी गठिया के बारे में, कि उससे आपके दांतों पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, या फिर अगर आपके ओरल हेल्थ ठीक नहीं है तो उससे आपके इन बीमारियों पे, आपके गाउट पे, आर्थराइटिस पे, गठिया पे, इन पे क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो बहुत डिफरेंट हो। सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है, सब कुछ कनेक्टेड होता है। तो उसकी वजह से अगर आपके मुंह में कोई भी दिक्कत है, तो अगर उस और उसके साथ साथ आपको अगर शरीर में और कोई भी दिक्कत है, तो दोनों बहुत इंटरलिंक्ड होती हैं, बहुत कनेक्टेड होती हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ओरल हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ेगा, और आपको जो दूसरी बीमारी है जैसे आर्थराइटिस या गाउट की शिकायत है आपको, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। क्योंकि क्या होता है कि जो आपका ओरल हेल्थ है या फिर जो आपकी आर्थराइटिस या गाउट की प्रॉब्लम है, दोनों में ही इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में। दोनों ही इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं, कि जैसे अगर आपके मसूड़ों में कोई दिक्कत है, आपके मसूड़ों में बहुत सूजन आई हुई है, या आपको पायरिया लगा हुआ है, तो पायरिया में भी क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है। वो एक तरह से आपकी बॉडी में सूजन आ जाना कहीं पे भी, वो गठिया के केस में भी होती है, आर्थराइटिस के केस में भी होती है। घुटनों में बहुत पेशेंट्स को सूजन आ जाती है। तो कहीं पे भी सूजन आना बॉडी में, मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो आपके वो चाहे मुंह में हो, चाहे घुटनों में हो, तो वो एक तरह से इंटरलिंक्ड होती है। तो इसका अब ओरल हेल्थ पे क्या असर है, या फिर ओरल हेल्थ आपके आर्थराइटिस को कैसे अफेक्ट कर सकता है, और ये क्यों होता है। तो ये पहले मैंने बताया इसीलिए होता है कि ये दोनों जो हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीज हैं, कि आपके जो मुंह में अगर कोई दिक्कत है उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, और आपको घुटनों में भी इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो ये ऑब्वियसली दोनों चीज़ें फिर इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो अगर आपके मुंह में कोई दिक्कत है, आपको पायरिया लगा हुआ है, या फिर दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, तो उससे भी क्या होगा कि जो आपको आर्थराइटिस की दिक्कत है, गाउट की दिक्कत है, वो ज़्यादा बढ़ सकती है, और उसको मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और जैसे जो दवाइयाँ होती हैं जो हम आर्थराइटिस या गाउट को ठीक करने के लिए लेते हैं, जो पेशेंट्स दवाइयाँ लेते हैं, तो उनके भी कई बार साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। जैसे जो ये दवाइयाँ होती हैं जो आप आर्थराइटिस के लिए लेते हैं, तो उनमें कई बार क्या होता है कि आपके मुंह में जो सलाइवा है, मतलब थूक है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, मतलब वो थोड़ा कम अमाउंट में बनने लगता है। तो उससे क्या होगा, अब अगर सलाइवा कम रहेगा आपके मुंह में, और आप पानी भी अगर ज़्यादा नहीं पी रहे हैं, ठीक से नहीं पी रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके दांत में डेंटल केरीज, मतलब दांतों में कीड़े का खतरा बढ़ जाएगा। या फिर और कोई प्रॉब्लम जैसे जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस, मतलब आपको मसूड़ों की जो दिक्कत है, मसूड़ों में जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, वो भी बढ़ सकती है। हाँ, तो आपके आर्थराइटिस या गाउट की दवाइयाँ जो हैं, फिर ऐसे करके उनके दोनों इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी पे। क्योंकि वो बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए होती है, तो वो आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन नो डाउट कम करेगी, आपके मुंह की इन्फ्लेमेशन भी वो कुछ हद तक कम करेगी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, या फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अगर नहीं बोलें, इट्स नॉट द करेक्ट टर्म, कुछ और इफ़ेक्ट्स की, जैसे आपके मुंह में थूक की मात्रा अगर कम हो जाती है उन दवाइयों की वजह से, तो आपको मुंह की प्रॉब्लम्स का, जो आपको दांतों की प्रॉब्लम्स है, उनका भी सामना करना पड़ सकता है। आपके मुंह में कीड़े जो लगने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है गाउट या आर्थराइटिस की, तो और आपको लगता है कि आपको डेंटल चेकअप की भी ज़रूरत है, और सिर्फ लगता है ही नहीं, मैं बोलूँगी कि ऐसे पेशेंट्स को ज़रूर डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। क्योंकि आपके मुंह में, जैसे मैंने पहले बताया, दवाइयों से कुछ भी इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो आपका डेंटिस्ट आपको अच्छे से देख के चेकअप करके बता पाएंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, या फिर अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है गाउट की या आर्थराइटिस की, और आपको लग रहा है कि उसकी वजह से आपको मुंह में कोई दिक्कत आ रही है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं,
आप अपने डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, जिनको ये दिक्कत है उनको ये बताएं, उनको जानकारी दें ताकि उनको पता चल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।